आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इससे पहले हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं पढ़ी अनेक प्रकार से, चाहे वो धन विद्युतीय तत्व हो, चाहे ऋण विद्युतीय तत्व हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन के आधार पर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीकरण की कि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना कहती है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, यानी कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो हम कहते हैं कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जिंक परिवर्तित हो गया जिंक आयन में, Zn2 पॉजिटिव में। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि आयन क्या होते हैं, कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कौन सा आयन बनता है, धनायन, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में जिंक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और त्यागने के पश्चात ये परिवर्तित हो गया Zn2 पॉजिटिव में। तो हम कहते हैं कि इस अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए। सेम इसी प्रकार यदि आपके पास फेरस आयन है Fe2 पॉजिटिव, फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया। ये क्लास 9th में आपको बताया गया था कि यदि आयरन की संयोजकता 2 है, यानी Fe पर यदि 2 इकाई धनावेश है तो उस आयन को हम नाम देते हैं फेरस आयन, और यदि Fe की संयोजकता या Fe पर 3 इकाई धनावेश आ जाए तो उसको हम बोलते हैं फेरिक आयन। और ये धनावेश क्या बताता है हमें, कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और त्याग दिया है तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, 3। पहले 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई अब 3, इसलिए 3 इकाई धनावेश आ गया। अब यहाँ पर फेरस आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो हम कहते हैं कि इस Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीकरण हो गया। अर्थात ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु अथवा आयन, जैसे यहां तो इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे, परमाणु ने, और यहां इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे, आयन ने। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन। अब हम बात करते हैं इसके विपरीत अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। वो बिल्कुल इसकी विपरीत होती है। अपचयन अभिक्रिया क्या है, जैसे उपचयन अभिक्रिया में या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने कहा कि जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपचयन। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व अथवा आयन, कोई परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे हम बात करते हैं, पहली अभिक्रिया उदाहरण लेते हैं। हमारे पास जिंक आयन है Zn2 पॉजिटिव, 2 इकाई धनावेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कहीं से किसी अन्य परमाणु से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। किसी अन्य परमाणु ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, किसी अन्य परमाणु द्वारा इसको दिए गए हैं। इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और जिंक में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी वो पूरी हो गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हट गया। तो इस Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद ये किस में परिवर्तित हो गया, जिंक परमाणु में। क्योंकि जिंक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। हमारे पास Cl2 क्लोरीन है, क्लोरीन ने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए
और ग्रहण करने के बाद ये बदल गया क्लोरीन आयन में, या जिसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन। यह आपके क्लोरीन का अणु है। इस क्लोरीन के अणु ने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद ये बन गया क्लोरीन के परमाणु में, सॉरी ये बन गया क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि क्लोरीन अणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इसलिए ये अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। अर्थात अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब इसके बाद, क्योंकि हमने ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ ली, हमने अपचयन के बारे में पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर, अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। हालांकि ऑक्सीकारक और अपचायकों की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर नहीं पढ़ा है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर पढ़ेंगे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। अब ऑक्सीकारक यानी जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दें, ऑक्सीकारक यानी जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दें। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण बताया कि Zn से कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव यानी जिंक आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यहां तो ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका? जिंक परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक आयन में। अब इस जिंक का ऑक्सीकरण किसने किया? ये आधी अभिक्रिया है। जिंक अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है, कोई अन्य परमाणु भी होगा या कोई अन्य तत्व होगा यहां पर जिसने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। ये इलेक्ट्रॉन कहीं, ये आधी अभिक्रिया है, ये एक अर्ध अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। जिंक कब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? जब कोई अन्य परमाणु जिंक से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो ये जो परमाणु, कोई भी ऐसा परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण किसी अन्य पदार्थ ने किया होगा जिसने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया। तो हम ऑक्सीकारक की परिभाषा कहते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ, जो ये X लिखा है जिसको यहाँ पर, कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है या खींच सकता है। जिंक से इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? किसी अन्य परमाणु ने या अन्य पदार्थ, कुछ भी X हो सकता है। जैसे दूसरी अभिक्रिया हमने क्या कहा? Cl2+2 हम दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं, सॉरी, Fe2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव में, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। Fe2 पॉजिटिव अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। ये इलेक्ट्रॉन कब त्यागेगा? जब कोई अन्य पदार्थ इससे 1 इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो जिस पदार्थ द्वारा इस Fe2 पॉजिटिव आयन से या इस फेरस आयन से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, वो पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक। यानी एक कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक की परिभाषा बताने के लिए देखो, मैं आपको एक अभिक्रिया लिखता हूं। हम यहां पर लिख रहे हैं Zn+Cu2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब आप ध्यान देना, इसमें 2 अभिक्रियाएं हैं। 2 अभिक्रियाएं क्या हैं? जिंक किसमें परिवर्तित हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में। अब यहां कोई आवेश नहीं है, यहां कितना आवेश है? 2, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए? कॉपर ने। Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। देखिए, इसको गौर से समझिए। Zn कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। ठीक, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और किसमें परिवर्तित हो गया? Zn2 पॉजिटिव में। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण कर लिया? कॉपर ने। अर्थात जिंक से 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने छीना? कॉपर ने। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन छीन दिए, तो कॉपर यहां पर क्या हो गया? यानी जो Cu2 पॉजिटिव है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ये एक ऑक्सीकारक हो गया, क्योंकि इस Cu2 पॉजिटिव ने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन छीने, और छीनने के बाद किसमें परिवर्तित हो गया? Cu में। समझे कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, अपने आप नहीं त्यागे। जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागे? क्योंकि कॉपर ने उनको छीन लिया। तो जब, क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो कॉपर Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो Cu2 पॉजिटिव क्या हो गया? ऑक्सीकारक।
हमने पहले परिभाषा में कहा ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को खींच सके या छीन सके। तो यहाँ जिंक से इलेक्ट्रॉन किसने छीने? कॉपर ने। ठीक, तो ये कहलाता है ऑक्सीकारक, यानी कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को हटा सकता है या इलेक्ट्रॉनों को छीन सकता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। अपचायक पदार्थ होते हैं कि जो किसी अन्य पदार्थ को, यानी कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो कहलाता है अपचायक पदार्थ। जैसे एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब यहां पर देखते हैं, देखो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक किसमें बदल गया? Zn2 पॉजिटिव में इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक, माइनस से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन त्यागने को मैंने दिखाया माइनस से। ये है Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया Cu में इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ग्रहण करने को दिखा रहा हूं +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। हम कहते हैं कि जिंक का ऑक्सीकरण हो गया क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण किया? Cu2 पॉजिटिव ने। तो Cu2 पॉजिटिव ने इस जिंक आयन से इस जिंक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, यानी इस Cu2 पॉजिटिव ने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को छीनता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। अभी पिछली वीडियो में हमने बात की है कि कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को छीन सकता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकारक। कॉपर Cu2 पॉजिटिव ने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए और किसमें बदल गया? Cu में, तो ये कहलाया ऑक्सीकारक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस जो ये पदार्थ है इसके पास अधिकता है या इसके पास इसके पूरे इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसके पास कमी है तो इसने जिंक से इलेक्ट्रॉनों को छीनकर अपनी उस कमी को पूरा कर लिया। ठीक, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने जिंक से इलेक्ट्रॉन छीने हैं, इसलिए ये ऑक्सीकारक। अब अपचायक क्या होता है? जो किसी अन्य पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है ना, हमने कहा कि वो रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देता है। यहां इलेक्ट्रॉन देने का काम किसने किया है? जिंक ने। तो जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम कहते हैं अपचायक। क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जिंक कहलाता है अपचायक, और लिए किसने? Cu2 पॉजिटिव ने लिए, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। अर्थात ये जो ऑक्सीकारक पदार्थ है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को छीनता है। कॉपर Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन छीने और किसमें बदल गया? Cu में। और अपचायक क्या होता है कि कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्याग कर किसको दे दिए? Cu2 पॉजिटिव को। तो Cu2 पॉजिटिव को किसने दिए? जिंक ने। तो जिंक क्या हो गया? अपचायक, और उनको लिया किसने? कॉपर ने, तो कॉपर हो गया ऑक्सीकारक। ये एक सिंपल सा बेसिक चीज याद करना कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, हमेशा याद रखना कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक होता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन किसका हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव का। जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो कहलाता है ऑक्सीकारक। अर्थात अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो हम कहते हैं कि ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपचयित हो जाता है। ऑक्सीकारक क्या होता है? अपचायक क्या होता है? एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देता है और देने के बाद क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक पदार्थ कहलाएगा और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीजें समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।